बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। मरियम नवाज़ साहिबा को आज हमने मदऊ किया है, स्पेशली इस्लामाबाद से, यूं लाहौर वाली नहीं है इस वीडियो में अपने साथ। नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत की जानिब से दबे अल्फाज में इतराफ़ जुर्म हुआ है कि इमरान खान की आंख और उनकी बिनाई मुतासिर हुई है। वो कैसे, वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो धरने, एक जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर जारी था, दूसरा जो पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर जारी था, ये दो धरने खत्म हो गए हैं। इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों खत्म हुए, ये सब चीज़ें। और लतीफ़ खोसा साहब ने एंट्री मारी है, आपको पता वो ज़रा एंट्री मारने के बड़े शौकीन है, उनकी जानिब से एक एंट्री मारी गई है। पहले वो अदालत के अंदर भी कोशिश करते रहे, अब उन्होंने खत लिखा है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को। ये कुछ इससे जुड़ी मजीद खबरें आपके सामने रखते हैं। आगाज़ लतीफ़ खोसा साहब से ही करते हैं। उन्होंने खत लिखा है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को, और मरियम जो पटिशन में इस्तदाएँ की जाती हैं उन्होंने खत के अंदर की हैं। मसलन कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल फौरी तौर पर मुंतकिल किया जाए, ये खत में कह रहे हैं। दूसरा वो साथ ये भी कह रहे हैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को कि मेडिकल रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी दी जाए, फैमिली को, डॉक्टर फैसल सुल्तान को, डॉक्टर आसिम को, इनको उनसे फौरी तौर पर मुलाकात कराने का हुक्म दिया जाए। अब खोसा साहब ने पता नहीं आइन पढ़ा हुआ नहीं है, या वो जान के सिर्फ मीडिया प्ले करने के लिए करते हैं, क्योंकि उनका बंदा थोड़ी थोड़ी देर बाद फोन करके भी लोगों से पूछ रहा है टिकट चले हैं तो हमें बता दें, टिकट चले हैं तो हमें बता दें, कि वो सिर्फ अपनी हाजिरी डालने के लिए कि देखो जी मैंने भी बड़ी एफर्ट की थी। इस खत के ऊपर याहिया अफरीदी साहब को, इवन कि अमीनुद्दीन खान साहब को भी सो मोटो लेने का इख्तियार नहीं है, या वो ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकते खत की बेस के ऊपर। तो फिर ये इस्तदाएं जो मेन केस का भी हिस्सा नहीं है कि जी ये ऑर्डर दे दें, ऑर्डर दे दें, वो किस कैपेसिटी में ऑर्डर दे सकते हैं। देखिए, लतीफ खोसा साहब की फ्रस्ट्रेशन इस केस के अंदर समझ आती है। वकील एक्चुअली तोशाखाना फौजदारी केस में वो थे। सलमान सफ्तर साहब को कैसे कॉल करके बुलाया गया, उनको किस क्वार्टर से कॉल गई, आखिर क्यों ये आखिरी मूवमेंट के ऊपर तय हुआ कि इमरान खान से एक शख्स की मुलाकात कराई जाएगी जो उनकी फैमिली के लिए, उनकी पार्टी के लिए, सबके लिए जो है वो गैर मुतनाज़ है। ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो इसके बैकग्राउंड में है। और जो लतीफ खोसा साहब है, उनके लिए ये बात जो है वो बड़ी आपको पता है डिस्टर्बिंग है कि क्रेडिट तो उनका है ना, केस तो उनका था। उनके केस में जो एक्चुअल क्रेडिट लेके वो सलमान सफ्तर है। फिर सलमान सफ्तर की रिपोर्ट आई, हम सबके सामने है। उस रिपोर्ट के बाद जो है वो पूरा ये 12 तारीख के बाद ये खड़ा, 13 तारीख के बाद से ये पूरा जो है वो नैरेटिव बन गया कि इमरान खान की बेनाई, इमरान खान ये कहते हैं 15% बाकी रह गई है, गवर्नमेंट डिफेंसिव पोजीशन पे चली गई। तो लतीफ खोसा साहब की जो दरख्वास्त है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उससे कुछ नहीं होना। चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी बहुत मरतबा हमारे सामने ये वाजे कर चुके हैं कि जी खतूत वगैरह वो पढ़ते नहीं है और उन्हें इस चीज में इंटरेस्ट कोई नहीं है। तो ऐसी खतों किताबत से कुछ नहीं होना। लेकिन अब ये भी देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी रिटन ऑर्डर जारी नहीं किया। और रिटन ऑर्डर के ऊपर मुझे पता है कि आपकी टेक मुख्तलिफ है, मेरी टेक मुख्तलिफ है कि उस मुकदमे में जो तोशाखाना फौजदारी केस था, उसके अंदर इमरान खान की हालत जार से मुतालिक एक सेपरेट इस्तदा थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक 2023 का चलता हुआ ऑर्डर था, जिसकी कंप्लायंस में चीफ जस्टिस ने सलमान सफ्तर को अपना जो है वो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर करके अडयाला जेल भेजा। उसके बाद ये कहना कि वो जजमेंट रिजर्व है तो चीफ जस्टिस अगली मर्तबा सुनाएंगे, ये सारी बातें जो है वो साइड पर हैं। चीफ जस्टिस को उस ऑर्डर को, जो एक ऑर्डर आता है ना, यानी एक फाइनल ऑर्डर नहीं होता, एक ऑर्डर होता है कि जी आज ये हमने सुना, ये हमने फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किए, उन्होंने ये हमें रिपोर्ट जमा करवाई। और उस रिपोर्ट के बाद वफाकी हुकूमत जो है वो इन ऑर्डर्स की कंप्लायंस करे, बेटों से बात कराए, ऑप्थेमोलॉजिस्ट से, उनका एक्सपर्ट ऑप्थेमोलॉजिस्ट से उनका जो है वो मुआयना कराया जाए। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट का खुद ये कहना शुरू कर देना खुद ही से, विदाउट एनी रिटन ऑर्डर, कि जी सुप्रीम कोर्ट ने हमसे रिपोर्ट मांगी है। मुझे नहीं याद कि उस 15-20 मिनट की समात के अंदर चीफ जस्टिस ने ऐसे कोई अहकाम दिए थे कि वफाकी हुकूमत फर्दर कोई रिपोर्ट दे, क्योंकि हम ये डिस्कशन भी कर रहे थे कि ऐसा तो कोई हुक्म आया ही नहीं है, तो ये हुकूमती वुज़रा किस बात का दावा कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मांग रही है। तो अभी ये बहुत सारी कंफ्यूजन है, जिस कंफ्यूजन को क्लियर करना था चीफ जस्टिस ने, लेकिन वो जनूबी पंजाब के दौरे पर चले गए और वहां पर जो है वो इस हद तक वो रिटर्न ऑर्डर अलग से जारी कर देते सकते थे, ऑर्डर ऑफ द डे, कि जी फलां के ऊपर जजमेंट मेरिट के ऊपर रिजर्व है, इस हद तक हमारा ये ऑर्डर है जिसकी कंप्लायंस की जाए। वो रिटर्न आ जाता तो मेरे ख्याल सारे मसले हल हो जाने थे। लेकिन अब क्योंकि वो रिटर्न आ नहीं रहा, अभी तक आया हुआ नहीं है, तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। रिपोर्ट जमा कराने का वर्बली भी कुछ नहीं कहा था उन्होंने, लेकिन सुबह शेखुपुरा में गालिबन फिरोजवाला बार से किससे हलफ लेते हुए आजम रजीक तारड़ साहब ने खिताब में कहा कि जी आज रिपोर्ट जमा होनी है सुप्रीम कोर्ट में। तो मैंने अटॉर्नी जनरल से अपडेट लिया, जिसपे वो कह रहे हैं कि जी उनकी आंख में बिनाई में काफी बेहतरी आ गई है मेडिकल चेकअप के बाद, और 70% तक उन्होंने कह दी वायने के लगा के आप देख सकते हैं। अच्छा, एक तो ये मुझे मरियम पहले तो ये बताएं कि पिम्स वाले तो डॉक्टर कह रहे थे जी वहां तो जेल में इलाज मुमकिन है, इसलिए पिम्स लाया जाए। पिम्स वो ले गए, वहां पे उनका ट्रीटमेंट हुआ, जिसके बाद खान साहब ने कहा कि जी 85% जो है ना डैमेज है। पहले तो बिल्कुल नहीं आ रहा था रिपोर्ट के मुताबिक, फिर 15% नजर आना शुरू हुआ है।
अच्छा, उसके बाद अब डॉक्टर्स को जनाब उठा के आप ले गए अस्पताल में, उधर जेल में ही। जेल में पहले भी इलाज नहीं हो सकता था, अब भी नहीं हो सकता। अब जेल में ऐसा क्या हुआ कि गवर्नमेंट कह रही है ऐनक लगा 70% नजर आ जाता है। उनकी नजर तो कमजोर नहीं थी कि वो ऐनक मोटा शीशा लगाएंगे तो नजर आना शुरू हो जाएगा। वो जो क्लॉट था, हाँ। वो क्लॉट कैसे ऐनक लगाने से ठीक हो गया? देखिए मैं चूंकि समझती हूँ जिन लोगों की, मैं कोई माहिर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे कोई लेकिन मेडिकल आपको साइंस भी के बारे ऐनक तो में नहीं लगी हुई पता। है। आंखों की बीमारी है, ऐनक सिर्फ सिंपली ऐनक नहीं लगी हुई, मुसलसल आंखें कमजोर हैं और डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भी जाते हैं। एक चीज जो वाजे होती है, और पिछले 4 दिनों से जी ये बहस हो रही है कि इमरान खान तो शुरू से ऐनक लगाते थे, तो 6x6, भाई आपकी आंख की जो बेनाई जो कैपेसिटी होती है ना नजर देखने की, वो 6x6 पूरी होती है। आपकी आंख के कुछ ऐसे एंगल्स होते हैं, कुछ ऐसे एक्सेस होते हैं जिनके जिनके मतलब जैसे जिनसे आप देखें तो आपको क्लियर नजर नहीं आता, उस कमजोरी की वजह से ये नंबर ऐनक का बनता है और फिर आपको ऐनक लगती है। अब इमरान खान की आंख के अंदर जो मसला है, यानी उनकी अगर आंख जो है वो उसमें जो शरेयान खून दे रही है उसमें क्लॉट है और वो खून नहीं उनकी आंख को पहुंच पा रहा है, तो ऐनक लगाने से आंख में खून पहुंच पाएगा? इतनी सी बात बता दें। अब उसके बाद विफाकी हुकूमत की सिचुएशन ये है कि विफाकी हुकूमत डिफेंसिव है, और डिफेंसिव इसलिए है कि उनको वहां से प्रेशर आया जहां से उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यानी उनके अपने हामी भी ये कहने लगे हैं कि वो भाई एक जाती मुआलिज तक या डॉक्टर तक एक्सेस ही तो देनी है, ये तो कैदी का बुनियादी हक है, क्यों नहीं दे रहे? फिर उसके बाद ये सारी बातें कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वावेला कर रही है, ड्रामा कर रही है, उनके दरमियान में डिवाइड एंड रूल करो, ये काफी सालों से चल रहा है, 2.5 साल से चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक चीज जो अच्छी भी कह सकते हैं आप, बुरी भी कह सकते हैं, एक्चुअल और जो एब्सोल्यूट फॉलोइंग है वो इमरान खान की है। बाकी सारी बातें, कभी अली अमीन गंडापुर के जरिए कुछ किया जाता है, शराफ अफजल मरवत को लाया जाता है, मिशाल यूसुफजई को लाया जाता है, आपस में लड़ाइयां दिखाई जाती है, ये सारी बातें पीछे रह जाती है जब इमरान खान का हुक्म आ जाता है। अब मसला ये है कि इमरान खान के अहकामात के डर की वजह से इमरान खान को शिफ्ट नहीं करना, शिफ्ट करना है तो फैमिली को नहीं पहुंचने देना, फैमिली को पहुंचने देना है तो इमरान खान उनमें से किसी से बात ना कर दे, हमारी मर्जी का फैमिली मेंबर हो, इमरान खान की फैमिली का नॉमिनेटेड मेंबर वहां पर ना हो। ये वो सारी चीजें हैं जिनके ऊपर गुज़िश्ता 2 रोज से बहस है, और मेरे ख्याल में ये सारी बहस फजूल है। जो एक्चुअल खबर है वो ये है कि जी आपने किसी को वहां पर अगर मौलजी के लिए भेजा था, वो डॉक्टर्स गए थे, अगर सिचुएशन ठीक थी, आपको 5 स्पेशलिस्ट क्यों भेजने पड़े? पहले भी तो आपने पिम्स के डॉक्टर से करवाया था, अब आपको आइडिया हो गया ना कि नहीं, हालात बिगड़ रहे हैं, हालात खराब हो रहे हैं। फिर उसके बाद आजम नजीर तारड़ साहब फरमाते हैं कि जी इमरान खान को ऐनक लगा के 70% नजर आता है। चले ऐनक लगाकर भी अगर 70% नजर आता है, अगर हम उनका ये दावा मान ले और हम कहें कि जी इमरान खान ने जो कहा है कि उनकी 85% पे उसकी डॉक्टर के मुताबिक आंख खराब हो गई है और वो अब नहीं रिकवरेबल, तो वो बात अगर इमरान खान की आजम नजीर तारड़ साहब के साथ मुकाबला करके देखा जाए तो समझ ये आती है कि इमरान खान की बिनाई मुतासिर तो हो गई है ना, आंख खराब। 30% एग्जैक्टली 30% पे भी अगर आप मानते हैं ऐनक लगा के, अब मुझे नहीं समझ आती कि ऐनक लगाने वाली क्या साइंस है, लेकिन अगर ये ऐनक लगा के 30% वाली उनको उनकी बनाई गई है और 70% उनको नजर आता है, तो वो भी तो डैमेज हुआ है। अ पर्सन वाज क्लेमिंग कि 6x6 उनकी नजर थी, और 6x6 का मतलब ये नहीं होता कि आप रीडिंग ग्लासेस लगाओ तो आप अंधे हो, यानी आपकी आंख की कैपेसिटी ठीक थी, आपकी आंख सेहतमंद आंख थी, अब वो नहीं रही। तो वो जो डैमेज हुआ है, जो इरिकवरेबल है, गवर्नमेंट अपना एतराफ जुर्म कर चुकी है। अब आगे ये देखना है कि क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में भी ये चीज नहीं है ना कि इमरान खान के जाती मुआलजीन को रसाई दें, गवर्नमेंट के हाथ में भी ये चीज नहीं है कि उनकी फैमिली को उन तक जाने दें, तो एक्चुअल जो डोरे हिला रहे हैं वो अगर चीफ जस्टिस को ये अहकाम देते हैं कि जी कल आकर आप रिपोर्ट मांग लें, और आज रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल को जमा करा देते हैं क्योंकि अब वो सुप्रीम कोर्ट से जा चुके हैं, तो उसके बाद अगर कोई रिपोर्ट जमा हुई है जो कि हमारे इल्म में अब तक नहीं है, उस रिपोर्ट के अंदर क्या दावा किया गया है, किस तरह से किया गया है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, और फिर ये भी कहना कि इमरान खान के जाती मौलजीन को वीडियो कॉल पर लेकर जो है वो उनको ब्रीफ किया गया 1.5 घंटे तक, ये भी कल से दावा चल रहा है, जराए से खबरें आ रही हैं। जराए से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि जो बैरिस्टर गौर है वो खुद मुनीर फारूक साहब ने कहा है कि जी उनको सब कुछ पता है, और वो बहुत कहा से गया लोगों है के कि साथ जी राब्ते में बैरिस्टर गौहर बहुत ऊपर के लोगों से राब्ते में है, और बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मेरा जेल इंतजामिया से कोई राब्ता नहीं हुआ, तो उनको जवाब यही बनता है कि जी जेल इंतजामिया की बात भी नहीं हो रही, आप कहीं और राब्ते में है। तो अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जहाँ बैरिस्टर गौहर के बारे में ये भी दावा किया जा रहा है कि उनको ऑप्शन दिया गया है कि अगर हम इमरान खान को शिफ्ट करें तो आप इमरान खान के साथ रह सकते हैं, बैरिस्टर गौहर रेडी नहीं है क्योंकि उनको उनकी जान जाती है कि वो इमरान खान से अकेले में नहीं मिलना चाहते, वो इमरान खान को नहीं सुन सकते, वो नहीं सह सकते हैं। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर एक कवर अप ये हो सकता है कि गवर्नमेंट उस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ये तमाम तर तफसीलात डाल के सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दे। चूंकि गवर्नमेंट इस बोझ को अपने कंधों पर नहीं लेना चाहती, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस बोझ को अपने कंधों पर ले लें कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि जी हमने अब ये गवर्नमेंट ने यही कर दिया है, इट्स इनफ, इमरान खान को अगला इंजेक्शन 25 फरवरी को लगना है, तब तक ये मामला जो है वो यहीं पे रोक दें। मे बी देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन बिटवीन, इसी वजह से कंधे की बात कर रही हैं,
एक वफाकी वजीर ने 1-2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जी इंसानी बुनियादों पर उनको पिम्प ले जाने का, उनको अस्पताल मुंतकिल करने हाँ का जी, और फैसला इमरान किया खान गया। से हमें हमदर्दी है और हाँ हम जी। उनको अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं। तो वो बगैर वज़ीर आज़म की मर्जी के, तो वो हेल्थ मिनिस्टर भी नहीं है, वो इंटीरियर भी नहीं है, वो उनके पार्लिमानी अमूर के वजीर पार्लिमानी हैं। उमूर के वजीर हैं। वो बगैर किसी परमिशन के गवर्नमेंट से ऐसे तो नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो शायद किसी ने कहा नहीं लेके जाना, नहीं लेके गए। नहीं लेके जाने वाली कहानी भी तो देखे ना, बहुत दिलचस्प है। हुआ क्या है, जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब को प्रेशर बिल्टअप हो गया। पीटीआई ने 3 मुकामात पे धरने दे दिए। पीटीआई के कारकुनान मुश्तइल हो गए। उन्होंने मोटरवेज और रास्ते बंद करने की कॉल दे दी। उन्होंने कहा हम बस खुद करेंगे, क़यादत नहीं करती, हम करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद ने ऐलान कर दिया जी हम पार्लियामेंट के बाहर जुम्मे के बाद धरना देंगे। ये सब कुछ हो गया। तो उसके बाद रात ये तय हुआ कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाए, चाहे मतलब लंबे अरसे के लिए नहीं, लेकिन 1 आध हफ्ते के लिए उनको वहां रख के जो प्रोसीजर्स हैं, सारी टेस्टिंग वगैरह हो जाए, खदशात दूर हो जाए, तो इमरान खान तो वैसे भी सजा याफ्ता है, वापस अडयाला जेल भेज दिया जाएगा। रिहाई का कोई इम्कान नहीं जाहिर किया गया था। अब उस दौरान ये हुआ कि कुछ जो जराए हैं वो दावा ये करते हैं कि इमरान खान को मुंतकिल करने से मुतालिक अडयाला जेल में भी सिक्योरिटी चेक्स हो गए थे। जिस अस्पताल में मुंतकिल करना था, अल-शिफा आई हॉस्पिटल, आई ट्रस्ट हॉस्पिटल है रावलपिंडी में, अयूब पार्क के पास, उसके अंदर भी सारे इंतजामात हो गए थे। डॉक्टर्स को लाकर बिठा दिया गया था। एक कंपाउंड तक खाली करवा दिया गया था। सिक्योरिटी चेक्स कंप्लीट थे। सिक्योरिटी गार्ड से वहां पर फोन तक ले लिए गए थे। वहां आमदोरफ्त महदूद कर दी गई थी। पेशेंट्स लेने से मजीद इनकार कर दिया गया था। इंतहाई इमरजेंसी के बगैर किसी को ट्रीट ना करने का डिसाइड कर लिया गया था। लेकिन फिर वो कौन सा पॉइंट था कि जहाँ पर ये तय हुआ कि इमरान खान को नहीं लाया जा रहा? तो वो पॉइंट ये था कि तमाम तर जो कुछ मशहूर लोग हैं, सोशल मीडिया पर प्रेजेंस रखते हैं, वो उस अस्पताल के बाहर पहुंच गए और वहां पर नॉन स्टॉप जो है वो कवरेज होने शुरू हो गई। तो फिर वो जो लाने का सिलसिला था वो वहीं पर रुक मुझे गया, पता क्या मुनक़ता हो लगता है, गया और तय ये हुआ कि जी अस्पताल में ले जाकर ही, सॉरी अब जेल में ले जाकर ही चेकअप होगा। कई बार मरियम ऐसे होता है कि जो कहते हैं सज्जी दिखा के कभी मारी जाती है। हम्म ये कई वीआईपीज के मामले पे हमारे साथ ये हो चुका है फील्ड में कि बताया जाता है जनाब इधर इधर ऐसे 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 होने लगा है, जब सारी लोग उधर जाते हैं वो काम पीछे पीछे से से कोई कहीं और हो और जाता कर है। लेते हैं। अमूमन इस तरीके से होता है कि ये परवेज मुशर्रफ की जना अल्लाह बख्शे उनको, उनकी मूवमेंट के दौरान भी ये होता था। सारा रूट एक तरफ लगा होता था और वो अचानक एक अकेली गाड़ी निकलती थी कहीं से, और एक आम सी गाड़ी नॉर्मल सी, को हाई फाई भी नहीं, उसके अंदर मुशर्रफ बैठ के कहीं और रवाना पहुंच चुके होते थे। तो देखिए, ये अब मुझे ये लगता है कि कहीं शायद उस रात को इनको मुंतकिल कर दिया गया हो, अल-शिफा नहीं, आई ट्रस्ट में नहीं, तो शायद कहीं और, या शायद वहां पे भी एक गेट के ऊपर आपने सारा माहौल बना दिया, दूसरे गेट से सिंगल सी एक गाड़ी आपने अंदर डाल दी या कुछ कर लिया, या अडयाला में किसी और ये गेट भी से चेक अपनी किया गाड़ी था, निकाल उस ली। अस्पताल में नहीं लाया गया। हाँ, अरे कहीं और ले कहीं जाया और ले गया गए हो, होंगे फिर। कोई फैक्ट्स, कोई स्टोरी डेवलप हो जाए, दैट्स अनदर स्टोरी। वो इमरान खान से Exactly. मुलाकात के बगैर या इमरान खान के अलावा कोई बताएगा भी नहीं, Yes. पता या भी नहीं फिर हो सकता चलेगा। है कोई रिपोर्ट ये थोड़ी देर में, ये आजकल में लीक करें, उसमें ये बात सामने आ जाए हम्म कि जी वो तो बाद में उन्होंने कहा था ना जो राय से खबरें चली सारी गलत थी, असल रिपोर्ट तो ये है जो हमने दी। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब फिर बहुत सारी नजरें जुल्करनैन आज ही के दिन में सुप्रीम कोर्ट पर भी जमी थी कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस क्या करेंगे। आज तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो धरना दिए बैठे पार्लियामेंट में, उनके 2 दर्जन अरकान पार्लियामेंट, उन्होंने ये दावा किया कि जी चीफ जस्टिस नहीं है तो उनकी मुलाकात नहीं हो सकती है, जो पेशरफ्त होनी थी वो नहीं हो सकी। बहुत सारे लोग उसकी कंफर्मेशन मांग रहे थे। पता किया तो चीफ जस्टिस लीव पर नहीं है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने अभी आपसे कुछ देर पहले जा चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने तुर्की के एम्बेसडर से मुलाकात भी की, वफ्द से भी वो मिले, यानी वो यहाँ थे, लेकिन उन्होंने आज के दिन कोई बेंच नहीं किया और ये वाले मामले को, मेडिकल रिपोर्ट वाले मामले को नहीं देखा। और जैसे कि हम पहले ही कह रहे हैं कि ऐसे अहकामात ही नहीं थे हमारी नजर में, तो जुम्मे को बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाँ, हमारी नजर में तो मेरे ख्याल से जुमेरात को केस निमट चुका था, उसके बाद कोई कहानी यहाँ पर नहीं थी। मगर बहरहाल बहुत सारे लोग नजरें लगाए बैठे हैं। मैंने पहले कहा कि वफाकी हुकूमत चाह रही है कि वो कुछ ना करे, जो बर्डन है वो सुप्रीम कोर्ट उठाए। सुप्रीम कोर्ट चाहती है गवर्नमेंट उठाए, और गवर्नमेंट को पता है कि बर्डन तो वो उठा लेंगे, करनी किसी और की है, भरनी उनको पड़ेगी। तो मामलात यहाँ पे अब सेकंडली ये देखना है कि पीटीआई क्या करेगी। पीटीआई ने 2 मुकामात से धरना खत्म कर दिया। अच्छा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो ये पीटीआई उस पे कहती है कि जी हम तो केपी के हाउस के बाहर तो हमारा धरना देने का कोई प्लान नहीं था, नाम हम तो पार्लियामेंट आ रहे थे, पार्लियामेंट जा रहे थे, पुलिस ने रास्ते रोक दिए वहीं पे बैठ के, तो गोया वो धरना वो कह रहे हैं जी पुलिस ने कराया था और पुलिस का धरना था, हमारा नहीं था। पार्लियामेंट लॉजेस वाले भी यही कहते हैं, वो कहते हैं हम तो पार्लियामेंट जा रहे थे धरने के लिए, तो बाहर पुलिस धरना दे के बैठ गई, हम भी उनके साथ बैठ गए। अब पुलिस उठ के चली गई है क्योंकि जाहिर है वो हफ्ता इतवार तो गुजर गया, मंडे है, जजेस ने भी गुजरना है, तो पूरी गवर्नमेंट मशीनरी ने हरकत में आना है, अपने अपने ऑफिस में जाना है, तो वो धरने वहां से खत्म हो गए। वो अब सारे पार्लियामेंट आ गए, उधर जाके बैठ गए। तो गोया वो जो धरने 2 जगह चल रहे थे वो कोई प्लान्ड धरने थे ही नहीं,
और बाज़ लोग ये कहते हैं, आज़म स्वाति साहब के हवाले से भी ऐसे कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं जी आज 2 बजे के बाद जाती मुराजिन के हवाले से कोई पेशरफ हो जाएगी। हाँ। तो शायद ये बैकग्राउंड में कुछ चीजें चली हैं, उसकी वजह से वो धरने खत्म हुए हैं। बाज़ाहिर सामने पीटीआई ये कह रही है। अब अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है कि किस साइड पे बात ठीक है, किस साइड पे। और फिर लेकिन एक पाकिस्तान बात तहरीक है, इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी शुरू हो इजलास चुका भी है। शुरू हो चुका है। महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में भी जो है वो यहाँ पर एक इजलास चल रहा है। तो अब ये देखने कि पीटीआई अपना अगला फर्दर लाएमल क्या तय करती है और उसके मुताबिक आगे क्या करती है। क्योंकि एक चीज़ जो ज़ुल्फ़िकारनैन है वो ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के 2 पैगामात पिछले हफ्ते में आए हैं। उन दोनों पैगामात के अंदर दबे लफ्ज़ों में ये था कि भाई बहुत कुछ ऐसा है जो हम आपको नहीं बता सकते। यस, अब वो बहुत कुछ क्या है, अब वो मालूम हो के भी खुल के कहा इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि चीज़ें इस तरह की हैं कि वो अभी डेवलप हो रही हैं, स्टोरी अभी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है, कुछ भी कहना काबिल वक्त है, लेकिन राब्ते हैं। उन राब्तों की यस, वजह से मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई स्टेप ले नहीं पा रही। उन्हें खदशा कंफ्यूज ये है। है, कंफ्यूज है, और उन्हें खदशा ये है, क़यादत कंफ्यूज है, हम कोई इंतहाई कदम ले लें और इमरान खान की सेहत के मामले पे भी हम लोग कंप्रोमाइज करना पड़ जाए, अगले एग्रेसिव हो जाए, वो हमें कुचल डाले, हमें मिले भी कुछ ना, और हम अपनी सारी एफर्ट भी लगा लें और जो बेहतरी के थोड़े से रास्ते खुलें वो भी बंद हो जाए। तो लिहाजा इस वजह से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर दोनों तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पर कुछ चीज़ें ली जा रही हैं, उसको अब सब्र से देखना पड़ेगा। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर बहुत मुश्तइल है और वो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी समेत सबको, जो महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास पार्लियामेंट में धरना दिए बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, उनको भी वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो अब ये देखना है कि पीटीआई अपने वर्कर के सामने झुकती है या मसलहत से काम लेकर थोड़ा अरसे के लिए जो है वो थोड़ा ले डाउन करेगी और फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। देखिए मामला ये है ना कि अब क़यादत ने एक चीज जरूर देखनी है पुराने एक्सपीरियंस को बेस बनाते हुए, कि पहले वो आए, डी चौक तक आए, वापस चले गए, फिर वो आए डी चौक में 26 नवंबर का जो हुआ वो सबके सामने है। तो अनप्लैंड अनअनाउंस अचानक जोश में आप आके निकल के आ जाएं और फिर आपके साथ कुछ किस्म की चीज हो जाए, ना वापस जाने जो कह रहे हैं, पीछे से वो गवर्नर राज लगा दें, कुछ कर दें, आप ना आगे के ना पीछे के, बीच में रह के सबने मार खानी है। तो इसलिए शायद वो थोड़ा सा इस दफा कैलकुलेटेड मूव करना चाह रहे हैं, वो देख भाल के करना चाह रहे हैं कि अपनी सारी एनर्जी ऐसे मौके पे ज़ाया नहीं करनी कि जिसका हासिल उसूल कुछ ना निकले। क्या और ख्याल अब है? ये भी है कि पीटीआई की क़यादत क्या तय करेगी, लेकिन अलीमा खानम का जो अभी हालिया एक बयान आया है, और जो भी मर्जी उनको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन हम सबको पता है कि पीटीआई के वर्कर के लिए इमरान खान की फैमिली बाकी सबसे ऊपर है। तो अलीमा खानम ने ये कहा है कि उनको ये पैगाम दिया गया है और उनसे ये कम्युनिकेट किया गया है कि इमरान खान की बहनों में से किसी को इमरान खान के इलाज के दौरान अडयाला जेल में होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन वो ये कहती हैं कि हमारी जानिब से डॉक्टर नौशरवान बर्की फैमिली की तरफ से और डॉक्टर आसिम यूसुफ उनके ज़ाती मौलिज के तौर पर नॉमिनेट किए गए हैं। इनकी मौजूदगी के बगैर हम किसी भी सूरत ये कबूल नहीं करेंगे कि इमरान खान का किसी भी किस्म का इलाज किया जाए और उसको पीटीआई एक्सेप्ट कर ले। तो एक चीज़ जो समझ आ रही है कि वो क़यादत इस बात पर मजबूर है कि ना वर्कर ने इस बात पर मानना है कि हुकूमती मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मान ले, और ना ही जो इमरान खान की फैमिली है वो मानेगी। तो ऐसे में बाकी क़यादत की क्या अहमियत रह जाएगी। तो कन्फ्यूजन में और मुश्किल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त है। हमने देखना है कि जो है वो क्या तय करते हैं और उनके इलाज में क्या तय पाता है, क्या फैसला होता है। नाज़रीन एम्बुलेंस आ गई है, मेरा ख्याल हमें वीडियो खत्म करते हैं, शायद हमें भी ले जाना पड़ जाए। अल्लाह हाफिज़।